इस साल कब है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी ना करें ये काम। जाने वो बड़ी गलतियां जिनसे आपको बचना चाहिए। आने वाली 27 अगस्त 2025 की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, पूरे देश में एक अलग ही उल्लास और भक्ति की लहर दौड़ने लगी। हवा में गणपति बप्पा मौर्य के जय घोष गूंजने लगे और घर घर में विघ्नहर्ता के स्वागत की तैयारियां तेज है। ये वो समय है जब भक्त अपने प्रिय गजानन को अपने घर, कार्यालय और पंडालों में स्थापित कर पूरे 10 दिनों तक उनकी सेवा और आराधना में डूब जाते हैं। हर किसी की बस यही कामना होती है कि बप्पा उनके सारे कष्ट हर लें और जीवन में सुख समृद्धि का संचार करें। इस गहरी आस्था और प्रेम के साथ हम बप्पा की मूर्ति घर लाते हैं, उन्हें सबसे सुंदर स्थान पर सजाते हैं और उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाते हैं। लेकिन इस उत्साह और भक्ति के प्रवाह में हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो शास्त्रों के अनुसार हमारी पूजा के पूर्ण फल में बाधा डाल सकती है। भक्ति हृदय से होती है, पर जब उसे सही विधि विधान का साथ मिलता है तो वो और भी शक्तिशाली हो जाती है। कल्पना कीजिए, आपने बड़े प्यार से एक सुंदर मूर्ति चुन ली, लेकिन घर लाकर उसे सीधे जमीन पर या किसी गलत दिशा में मुख करके स्थापित कर दिया। शास्त्रों के अनुसार गणपति की मूर्ति को कभी भी सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए, ये उनका अनादर है। इसी तरह उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर करना अशुभ होता है, क्योंकि ये यम की दिशा है। कई बार लोग भावुक होकर एक से अधिक मूर्तियों की स्थापना करते हैं, जिससे ऊर्जा विभाजित होती है और पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम खंडित या टूटी फूटी मूर्ति का चयन करते हैं। ऐसी मूर्ति दोषपूर्ण होती है और उसकी पूजा वर्जित है। पूजा की थाली सजाते समय भी ध्यान रखना चाहिए, भगवान गणेश को भूलकर भी तुलसी दल या केतकी के सुगंधित फूल अर्पित ना करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये उन्हें अप्रिय हैं। इसके साथ ही पूजा के दौरान दक्षिणवर्ती शंख का प्रयोग भी उनकी आराधना में वर्जित है। ये छोटी छोटी बातें अनजाने में हमारी श्रद्धापूर्ण पूजा को अधूरा छोड़ सकती है। तो फिर सही तरीका क्या है? जब आप बप्पा को घर लाएं तो उन्हें स्थापित करने के लिए एक लकड़ी की चौकी का प्रयोग करें, जिस पर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा हो। मूर्ति का मुख घर की उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण जो कि देवताओं की दिशा है, या उत्तर दिशा की ओर रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। घर में एक ही सुंदर और अखंड मूर्ति की स्थापना करें। उन्हें अर्पित करने के लिए दूर्वा घास अवश्य चुनें, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। लाल गुड़हल के फूल और उनके पसंदीदा मोदक का भोग लगावें। आरती के समय सामान्य शंख का ही प्रयोग करें। पूरे 10 दिन श्रद्धा से उनकी सेवा करें और जब 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी के दिन विदाई का समय आए तो विसर्जन में जल्दबाजी ना करें। पूरे विधि विधान, मंत्रोच्चार और सम्मान के साथ उन्हें विदा करें और अगले बरस जल्दी आने की कामना करें। इस प्रकार जब भक्ति और विधान का सही संतुलन बनता है तो विघ्नहर्ता गणपति की कृपा निश्चित रूप से बरसती है और जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.